अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम घर घर ईद के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज ईद के हवाले से हम मुख्तलिफ़ लोगों को मिलने का सिलसिला हमने ज़रा बनाया है। और आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे घर जो लोधना की मशहूर व मारूफ़ पॉलिटिकल फैमिली है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें समाजी कामों के हवाले से तो उनका एक बड़ा नाम है। ईद का दिन वो कैसे गुजारते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं पहुंचा हूं राना अरसलान ख़ान के घर, जो ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ लोधना के अंदर उनकी सरगर्मियाँ क्या होती हैं, ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, क्या बनता है, क्या खाते हैं। किचन की भी आपको ज़रा खुशबू महक, खानों की महक जो है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हल्ला गुल्ला ईद का कैसे होता है, उनके बच्चे जो है वो ईद कैसे गुजारते हैं, और ख़ास तौर पर उनकी मिसेज़ जो हैं वो भी एक फोकल पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो लोधना और बहावलपुर की। उनसे भी मुलाकात करेंगे कि ईद के दिन उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए हम पहुँचे हैं यहाँ पर उनके घर अपनी टीम के साथ, और देखते हैं कि वो ईद नमाज़ पढ़ के, ईद नमाज़ हो गई हुई है अभी तो वो पढ़ के आए हैं, तो अभी उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं ज़रा चल के उन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ आइए। अभी जी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। अंदर बैठे हैं राना साहब? चलते हैं जी अंदर और उनको ईद भी मिलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ईद नमाज़ पढ़ के आ गए? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बैठें प्लीज़। ये जी हम पहुंच गए हैं अंदर और आज ईद का दिन है और देखते हैं कि ईद का दिन, जैसे मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि राना अरसलान ख़ान और उनकी मिसेज़ ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, बच्चों के साथ कैसे वक्त गुजारते हैं, अपने हलके के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा अरसलान भाई बताइएगा कि माशाल्लाह ईद नमाज़ अदायगी हो गई, तो अब क्या तरतीब होती है आपकी ईद वाले दिन? जी, बकरा ईद पे बस ईद पढ़ने के बाद आपको पता है फ़ौरन हर किसी ने कुर्बानी करनी होती है, तो मैं अभी पहले अपने डेरे पर जाऊंगा और वहाँ पर कुर्बानी करूँगा और अपने हल्के अहबाब के लोगों से मिलूँगा और सारे दोस्तों से मुलाकात करूँगा, क्योंकि उनसे मिलना बड़ा ज़रूरी होता है ईद के दिन। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है फिर मैं अपनी रिहाइशगाह पे आकर दोबारा फिर वहाँ पर भी कुर्बानी होती है और फिर फैमिली से मुलाकात होती है, और फिर मैंने अपने घी मिल में जाना होता है, शमीम घी मिल्स में, वहाँ पर भी मैं कुर्बानी करता हूँ। अच्छा। और वहाँ पर भी फिर हमने गरीबों और मुस्तकीन में अपना गोश्त तकसीम करना होता है। बिल्कुल ठीक है। और बस फिर पूरा दिन गुजार के इसी तरह बस कुर्बानी और गोश्त तो इसमें सारा दिन गुजरता है, और हल्के के लोगों से ज़रूर मैं मुलाकात। अच्छा, ये मतलब वैसे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं जी ईद का दिन है, हमारा अपना टाइम है तो अपने लिए गुजारें, बच्चों के लिए गुजारें, तो आपका ज़्यादा वक्त बाहर गुजरता है? नहीं, मेरा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और जहांगीर तरीन साहब के साथ मैं प्रेजेंट करता हूँ उन्हें लोधरा में, तो मुझे उनके हल्के से और अपने लोगों से मुलाकात ज़रूर करनी होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पूरा दिन मैं अपने डेरे पे गुजारूँ, अपने दोस्तों के साथ और अपने हल्के के लोगों के साथ गुजारूँ। हल्के के लोगों के साथ। अरसलान भाई ज़िलाई सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ लोधना के, और भाभी आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरती है, किस तरह कहाँ पे क्या मसरूफियात होती हैं, घर के अंदर गेस्ट आए होते हैं, खाना वाना बन रहा होता है, क्या सीन होता है? ईद जो कि है इट्स अ वेरी वेरी हैक्टिक डे। बचपन में बहुत शौक़ होता था ईद करने का आपको, आप रात को एक्साइटेड होते हैं अगले दिन ईद है, बट इवेंचुअली जब आप बड़े होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि ईद का दिन एक बहुत ही हैक्टिक और डिफ़िकल्ट डे होता है। और बकरा ईद जब आपने गोश्त संभालना हो और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, इट बिकम्स रियली टफ। सो येस, इट्स अ डिफ़िकल्ट लॉन्ग डे। अच्छा, और आज के क्या क्या प्लान्स हैं वैसे आपके ईद के दिन के? आज के बेसिकली बिकॉज मैं फोकल पर्सन हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की, तो आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जी मासूम बच्चों को जो है उनका हक पहुँचाना है, और इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से आपके साथ ही लोधरा पायलट प्रोजेक्ट पे जाएंगे जो कि तरीन साहब का है, और फिर हम उससे वहाँ से आपको वहाँ पे डोनेशंस करेंगे, ईदियाँ बांटेंगे, बच्चों में गोश्त तकसीम करेंगे, खुशियाँ तकसीम करेंगे। फिर वहाँ से हम आपको ले चलेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बहावलपुर की तरफ, जहाँ पे हमारा बाकायदा हॉस्टल है, बाकायदा हम बच्चों वहाँ क़याम करते हैं। वहाँ हमने डोनेशंस किए हैं, बकरों की डोनेशंस किए हैं, और उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया है, जूतों का इंतज़ाम किया है, और उनके लिए ईदी का इंतज़ाम किया है। ये बताइए, आज ईद का दिन है, अरसलान भाई ने ईदी कितनी दी है आपको? आज तो बकरा दिया है और वो बाहर आप देख सकते हैं, और ईदी जो है वो जब मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी इनसे निकलवा लेते हैं हम। तो बस ये है कि इनका साथ हमारे लिए बहुत बड़ी ईदी है। अच्छा,
और बिल्कुल पैसे ठीक है। वैसे मिलते रहते हैं, डोंट पैसे वैसे जो है वो मिलते रहते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि आपकी कोई एक्टिविटीज़ शुरू हो फील्ड के अंदर, ये बताइएगा कि बच्चों को हम देख रहे हैं माशाल्लाह आपके बेटे बहुत खूबसूरत तैयार हुए हुए हैं। बच्चों को ईद के दिन आप खुद टाइम देती हैं, तैयार व्यार खुद करते हैं? जी। चाहे आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग है कि माँ चाहे जो भी हो, तो जो माँ होती है घर में, सो एवरीथिंग विच इज़ वेयरिंग इज़ डिज़ाइन बाय मी एंड आई ऑलवेज डू इट माई सेल्फ। मैं खुद करती हूँ इनके लिए, और डेफिनेटली बच्चों का ख्याल और प्यार, मैं इतने बाकी बच्चों के लिए खिदमत कर रही हूँ तो अपने बच्चों को तो डेफिनेटली खुद टाइम देती हूँ। और ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, हिज नेम इज़ रायान, ये राना रायान है, मेरे छोटे बेटे हैं। बड़ा बेटा आपको जैसे कि देख सकते हैं नज़र नहीं आ रहा, तो ये वो भाग चुका है। वो भाग चुका है। अच्छा असलान भाई, आप बताइएगा इससे पहले कि हम निकलें, क्या क्या फरमाइशें होती हैं ईद के दिन भाभी से कि क्या होना चाहिए आज, क्या बनना चाहिए, क्या पकना चाहिए? मतलब अभी जब आप वापस आएंगे डेरे से, लोगों से मिल मुला के, तो फिर किस तरह की जो है वो ख्वाहिश होती है कि घर में आऊँ तो कुछ बना हुआ हो? जी, अब ईद पढ़ के मैं जैसे ही डेरे पर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और वहाँ पे भी कुर्बानी करनी होती है। तो सारा दिन दोस्तों के साथ गुजारने के बाद बस कोशिश होती है कि जैसे ही घर पहुँचे तो बीवी ने जो है वो अच्छे अच्छे खाने बनाए हों, मटन रोस्ट बनाए हों, मटन बिरयानी बनाई हो। और मुझे इनके हाथ की मटन बिरयानी बहुत पसंद है और ये हमेशा मेरी ख्वाहिश पर वो बनाती हैं। तो बस कोशिश यही है कि जल्दी से जब मैं घर आऊँ तो आगे खाना टेबल पर लगाओ, खाना जो है वो टेबल पर लगा हुआ हो, ज़ाहिरी बात है। तो अभी जी आज ईद का जैसे दिन है, तो ज़ाहिरी बात है तमाम फैमिलीज़ की कोशिश होती है कि अपने अपने घरों में वक्त गुजारें, लेकिन ये वो फैमिली है, इसलिए हम यहाँ पर आए कि लोधरा के अंदर एक इनका हल्का है, एक इनके लोग हैं, और सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकली तौर पे बल्कि जो कायनात रज़ा हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर ब्यूरो बहावलपुर और लुधियाना दोनों को की फोकल पर्सन हैं। दोनों जगहों पर मुझे लगता है कि आज हम दोनों जगहों पर जा रहे होंगे, दोनों जो अजला हैं उनके बच्चों से मिल रहे होंगे। और ईद का दिन जो है वो इन ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बच्चे जब आप उनको कोई गिफ्ट करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं लोधरा में, और वहाँ पर जो है वो डेरे पे क्या हालात हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चलकर ज़रा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ईद का मौका है, ईद मिलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, और इस वक्त राना रसलान खान और वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने डेरे पे लोधरा, और ईद मिलने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पर पहुँची है। ज़ाहिरी बात है कि जो हल्के के लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो उनके दिलों में बसते हैं, उनके साथ ईद मिला जाए। और अरसलान भाई और मैं अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अरसलान भाई कैसे कहेंगे ईद का दिन लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि घर में रहें, बच्चों के साथ गुजारें, बाहर कहीं ना जाएं। तो मैं ये भी बता दूं कि ये ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लोधरा है, तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि जितने भी इस हल्के के लोधरा के लोग हैं उनकी कोशिश हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि यहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला जो है वो एक तांता सा बंधा हुआ है। अरसलान भाई कैसे कहेंगे ईद का दिन कैसे गुजर रहा है, और हल्के के लोगों के साथ ईद मिल के कैसा लगता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों की ईद मुबारक। और ईद का दिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ गुजारना होता है, लेकिन मेरा जो दिल है और जो जान है वो मेरी हल्के की आवाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक लोगों के साथ मुलाकात ना कर सकूँ, ईद ना मिल सकूँ, तो मुझे दिली सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ईद वाला दिन ज़रूर अपने हल्के के लोगों के साथ गुजारूँ, और ईद के दिन उनके साथ गपशप लगा के, क्योंकि ये एक दिन होता है कि जिस दिन हम रिलैक्स होते हैं, लोग भी रिलैक्स होते हैं। अदरवाइज़ तो डेरे पे आपको पता है लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम बैठे होते हैं और उनके साथ हर मसले में उनके साथ खड़े होते हैं। तो ईद के दिन फिर हम बैठ कर ज़रा गपशप लगाते हैं और लोगों के साथ टाइम गुजारने का मेरा दिल करता है कि मैं उनके साथ रहूं सारा दिन। अच्छा, ये एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जो सियासतदान हैं अब वो लोगों के साथ मिल रहे हैं। पहले ये होता था कि लोग एक दफ़ा इलेक्शंस में उन्होंने अपने उन लोगों को देखा जिनको उन्होंने वोट किया, और उसके बाद वो 5 साल बाद 4 साल बाद मिले। तो आपको लगता है कि अब लोग चाहते हैं कि उनके जो कायदीन हैं, जो सियासतदान हैं, वो उनके दरमियान हों, उनकी खुशी गमी में उनके साथ हों हर मौके पे? जी, ये हो सकता है कि एक पुरानी सियासत के तरीके से ये होता था कि लोग अपने इलेक्शन से पहले अपने हलके में आ जाते थे,
लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे लीडर जहांगीर खान तरीन साहब हैं, तो उनसे मैंने यही सीखा है कि अपनी आवाम के साथ हर वक्त आप इन टच रहें, उनके मसाइल के लिए 24 घंटे हाजिर रहें, अपने डेरे को खुला रखें और जितना मुमकिन हो सके उनकी खुशी गमी में शामिल हों। और ये नहीं कि जस्ट इलेक्शन के दिनों में, पूरे साल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा तो अज़म यही है कि मैं हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहूँ, ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के लिए आऊँ। अच्छा सर, आप बताइएगा, अपना नाम भी बताइएगा, और ईद के मौके पे आप अरसलान खान साहब को मिलने आए हैं, ओवरऑल ईद कैसी गुजर रही है, क्या कहेंगे? ये राना अरसलान भाई साहब का प्यार है जो लोगों को ईद के दिन भी इधर खींच कर लाया, वरना आपको पता है ये बड़ी ईद है, तमाम लोग बच्चों में और गोश्त वगैरह बनाने में, बांटने में बड़े मसरूफ़ होते हैं, तो इनकी भी बड़ा प्यार है लोगों के लिए। सही तुम क्या आखेसो आज मतलब ईद मिलन और अरसलान खान साहब इतना तौर नाल मौजूद हैं, ओवरऑल क्या आखेसो इन्होंने हवाले नाल? ये भी हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और इनकी भी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा टाइम आवाम को ही दूँ, पब्लिक को दूँ, डेरे पे दूँ, लोगों के साथ घुल मिल कर। ये इनकी बहुत अच्छी खूबी है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। जी बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर एक और दोस्त मौजूद हैं, बताइएगा कैसा हल्ला गुल्ला चल रहा होता है ईद के दिन, और आज यहाँ आके मतलब ईद मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद है पिछले 1 महीने दौरान साहब को चोट लगी हुई है। चोट के बावजूद ही वो अपने डेरे ते बैठे होंगे, लोगों की खिदमत करने बैठे होंगे और आवाम में होंगे। अज ईद असा को खुशी थी है कि वो अज भी डेरे ते बैठे और असा अपने दोस्तों के नाल सुयल तू कुछ बहावलपुर वैन ईद मिलना है अपने लीडर को, और वो खुशी थी नहीं सकूँ। बिल्कुल ऐसे जी। और आज का दिन जो है वो हम ईद का गुजार रहे हैं अरसलान भाई के साथ और मोहतरमा कायनात रज़ा के साथ। ज़ाहिरी बात है कि उसमें घर का अब आज देखेंगे कि क्या क्या पकवान बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मसरूफियात हैं, बहुत सारी जगहों पे अभी हमने जाना है, विज़िट भी करना है, तो चलते हैं ज़रा एक और जगह पे, वहाँ पर देखते हैं कि क्या मसरूफियात हैं। मोहतरमा इनकी मिसेस जो हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ और लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, उन लोगों के साथ किस तरह का दिन गुजार रहे हैं और क्या गुजारना चाहिए, मैसेज क्या होएगा, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर चलकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। बिल्कुल जी, इस वक्त अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर लोधरा पायलट प्रोजेक्ट का जो ऑफिस है लोधरा में, वहाँ पे, और बहुत सारे बच्चे जो हैं ईद के दिन आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। मोहतरमा कायनात रज़ा जो फोकल पर्सन हैं चाइल्ड ब्यूरो की, और ख़ास तौर पर आज ईद का दिन बच्चों के साथ गुजारना, ज़ाहिरी बात है वो कैसा लगता है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में रहे। आप बताइएगा कि आज आप यहाँ पर पहुँची हैं, कैसा लग रहा है, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है, क्या मसरूफियात? सबसे पहले सब बच्चों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और मुझे दिली खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका फ़राहम किया गया अल्लाह ताला ने, कि मेरी जितनी भी इस्तात है उसके मुताबिक मैं अपने इलाके के, अपने हलके के गरीब, मस्कीन और मुस्तहिब बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारूँ। ज़ाहिर बात है ईद का दिन है, मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरी अपनी भी फैमिली है, लेकिन मैंने आज के दिन ये प्रेफर किया है कि मैं इन बच्चों के साथ वक्त गुजारूँ, इनको ईदी दूँ, इनको इनके दरमियान ईद का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करूँ और इनकी हेल्प करूँ, ताकि इससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो और मुआशरे में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे जी। ईद का दिन है और हर कोई ईद अपने घर में, अपने प्यारों में गुजारना चाहता है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं क्योंकि अक्सर लोधरा जहांगीर तरीन साहब हों या अली तरीन हों, उनके जब विज़िट होते हैं तो फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो इनकी एक्टिविटीज़ डिप्टी कमिश्नर लोधरा की देखते हैं। सर बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा कि आज बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम लोग कायनात रज़ा और राना अरसलान साहब के साथ प्रोग्राम करते हुए मुख्तलिफ़ इलाकों का, मुख्तलिफ़ इदारों का विज़िट भी कर रहे हैं, कैसा कहेंगे ईद का दिन और बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? थैंक यू वेरी मच जी। मैं अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल एलपीपी का और मैडम कायनात रज़ा साहिबा के कि उन्होंने ये एक बहुत ही डिसेंट सेरेमनी वो अरेंज की है, और मकसद जो है वो बड़ा क्लियर है। मैडम ने भी बता दिया है कि ये वो बच्चे जो कि हमारे अपने बच्चों की तरह हैं, और फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो और बच्चों के पास हैं या और बड़े शहरों में जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और जब से मैडम जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इन्होंने लुक आफ्टर करना शुरू किया है, तो इसके अंदर एक जान नज़र आई है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो बहुत अरसे से एक्ट भी पास हुआ है और बड़े शहरों की हद तक थोड़ा बहुत ये फॉल भी था, लेकिन लोधरा में इट इज़ समथिंग विच इज़ अ न्यूज़ फॉर एवरीबडी। लोग इसको उस तरीके से ना लोगों को पता है,
ना अपने राइट्स का पता है, ना उनको ये पता है कि अगर हमारे साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ होता है, फैमिलीज़ को नहीं पता तो वो उन्होंने क्या कुछ करना है। तो ये एक ऐसा फोरम है जिसको मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। जब से मैडम जो है एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आई हैं, इन्होंने इस पर काफ़ी स्पीड से काम किया है। बहुत शुक्रिया जी। अभी क्योंकि केक भी यहाँ पर आया हुआ है और बच्चों के लिए तहाइफ जो हैं वो भी मोहतरमा कायनात रज़ा जो फोकल पर्सन हैं चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो लोधरा और बहावलपुर की, और उनकी जानिब से, और LPP का ये ऑफिस में बैठे हैं। मेरे ख्याल में बच्चों को गिफ्ट्स प्लीज़ बच्चों ने काफ़ी इंतज़ार किया। ये है जी ईद का असल मज़ा और असल मोहब्बत जो है वो इन बच्चों के साथ। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर और कायनात रज़ा इस वक्त बच्चों को जो है वो ईदी भी मिल रही है और तालियां भी हो रही हैं, और ईद का असल मज़ा जो है वो मेरे ख्याल में इसी में है। बिल्कुल जी, ईद का दिन है और गपशप जो है वो भी चल रही है यहाँ पर। वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी ईद का दिन और गहमा गहमी और गपशप का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अभी हम निकले हैं लोधरा पायलट प्रोजेक्ट में से यहाँ पर भावलपुर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और ये बताइएगा कायनात रज़ा क्योंकि फोकल पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो भावलपुर और लोधरा दोनों अज़ला की, बताइएगा क्या कहेंगी कि ईद का दिन आज आपने अभी यहाँ पर बच्चों को गिफ्टिंग की है, अभी भावलपुर चल रहे हैं, क्या कहेंगी? ईद का जो ये दिन है मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, और क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जो सब लोग अपनी फैमिली के साथ मना रहे होते हैं, लेकिन आज का दिन मैंने इंतखाब किया है इन बच्चों के साथ गुजारने के लिए, अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के साथ, अपने हलके के बच्चों के साथ। क्योंकि राना अरसलान साहब अपने हलके के बच्चों के लिए, अपने हलके की आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसानियत के हिसाब से दुखी इंसानियत का एहसास करते हैं। मैं यही कहूँगी कि ज़ाहिरी बात है इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है। हम लोग तो हर रोज़ गोश्त खाते हैं, हर रोज़ एक जानवर करते हैं, हमने जानवर भी इनको डोनेट किए हैं ताकि ये वहाँ पे जो है गोश्त खा सकें ईद के दिन, और अपना ईद का दिन बेहतरीन तरीके से खुशियों के साथ। चूँकि इनके माँ बाप नहीं हैं तो मेरे भी बच्चे हैं, मैं इनकी माँ बन के और इनके राना साहब जो हैं इनके रूहानी बाप बन के हम लोग इनकी मदद करना चाहते हैं और इनकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। और ज़ाहिरी बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं चाहूँगा कि एक तो आप काम कर रहे हैं, आप फोकल पर्सन हैं, अरसलान भाई जो हैं वो PTI के ऑफिस बेयरर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा के। तो आपको लगता है कि जो आम पब्लिक है, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनको भी इस फील्ड में ज़रा आगे आना चाहिए, और जो गरीब और मस्कीन और लोग हैं, जो ज़रूरतमंद तबका है इस सोसाइटी का, उसमें उनको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इस पर बिलाशुबा ऐसा कोई भी मौका नहीं है जहाँ पे एक बंदा या एक लीडर या एक इंसान डिफरेंस ला सके। इसके लिए ज़ाहिर बात है एक मजमूई तौर पे, एक माशरे के तौर पे हम सबको मिल के इस माशरे की बुनियाद को बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। हम सबको मिल के इस कार्य हैर में हिस्सा डालना पड़ेगा, और कोई भी एक इंसान बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं कर सकता, लेकिन हर बंदा अगर ये सोचे कि मैं एक बंदा हूँ या मैं अकेला हूँ या मेरे साथ लोग नहीं हैं, तो कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी, है तो ऐसे कि जो भी मुखय्यर हजरात हैं उनको इस फील्ड में जो है वो आगे आना चाहिए। अभी ये चल रहे हैं, सफ़र भी है, और आपको भावलपुर की ज़रा सैर भी कराएंगे, और ईद के दिन क्या क्या पकवान बनते हैं, और कायनात रज़ा और अरसलान खान के घर आज क्या बनेगा, ईद के दिन क्या पकेगा, वो भी सब जो है आपके साथ शेयर हो रहा होगा। चलते हैं आगे चल के भावलपुर का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है वहाँ पर चलकर ज़रा बच्चों से मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम पहुँचे हैं इधर हॉल में, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं, और मेरे ख्याल में इनमें जूते भी रखे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। कायनात रज़ा जो फोकल पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो भावलपुर और लोधरा की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नौशाबा मलिक जो इस वेलफेयर ब्यूरो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो भावलपुर को हेड कर रही हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चे जो हैं वो हमारे दोस्त, आज उन्होंने भी ईद के दिन तैयारी की हुई है फुल। मैम क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप लेकर पहुँची हैं, और क्या ये बच्चों की ख्वाहिश थी या अपनी पसंद की चीज़ें ली? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और उसके बाद मैं नौशाबा मलिक साहिबा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस ब्यूरो को बहुत ही अपनी मेहनत से, बहुत ही अच्छी काविशों से बहुत अच्छा रखा हुआ है। इन बच्चों की जब से मैं फोकल पर्सन बनी हूँ, मैंने यहाँ की हालत देखी है,
और मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा चेयरमैन सायरा अहमद साहबा को भी बता चुकी हूँ कि नौशाबा साहबा की बहुत मेहनत है और बहुत काबिश, एक माँ होने के साथ साथ उन्होंने एक हेड होने का भी हक़ अदा किया है। और जैसे कि आज ईद का दिन है, तो आज हमारे ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे रंगारंग मलबूसात में रेडी हैं। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मैंने इनकी ख्वाहिश अपने बच्चों की ख्वाहिश की तरह पूरी की है। और मैं हमेशा, चाहे मैं इस कॉज के साथ जुड़ी रहूँ या ना जुड़ी रहूँ, मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों का ख्याल करूँगी और यहाँ आती रहूँगी और आप लोगों की ख्वाहिशात का और आप लोगों का ख्याल करूँगी। और साथ ही साथ मैंने एक अहद किया है कि यहाँ पे बहावलपुर में जो हमारा बच्चियों का विंग है वो हमने अभी इस्टेब्लिश करना है। मेरी और नौशाबा मैडम की पूरी कोशिश है कि आगे आने वाले दिनों में हम यहाँ पे बच्चों के साथ, बॉयज़ के साथ गर्ल्स हॉस्टल को भी आबाद करें। वहाँ पे हम उनका स्टाफ रखेंगे इंशाल्लाह ताला, बंकर बेड्स ऑर्गेनाइज़ कराएंगे और उनको भी यहाँ के स्कूल में तालीम देंगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त तक क्या क्या, जब से आपने चार्ज संभाला है तो क्या क्या हो चुका यहाँ पे, कुछ तब्दीलियाँ कुछ? जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैडम ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। अगर मैनेजमेंट आपके साथ हो तो आप चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ का जो स्टाफ है उनके साथ हमने मीटिंग्स की हैं बारहा और उनको गाइड किया है कि इन बच्चों को प्राइमरी जो होते हैं एक्शंस, मैनर्स, वो सिखाए जाएं। सेकेंडली हमने डिस्कशन किया है फ्यूचर में कि हम इनके साथ टेक्निकल इनको ट्रेनिंग भी दिए। एक तो ये बहुत अहम है कि इनको हम स्कूल की तालीम दें, दूसरा इनको कोई ना कोई स्किल सिखाएं, उसके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। दूसरा, हमें एक स्पोर्ट्स टीचर का इंतज़ाम किया है हमने और एक कारी साहब रखवाए हैं ताकि इनकी तलीमों और तदरीस का इंतज़ाम किया जा सके, इनकी दीन और दुनिया दोनों सवारी जा सकें। सेंटर को, ब्यूरो को जो हेड कर रही हैं नौशाबा मलिक, मेरी बहुत प्यारी बहन भी हैं। और मैम, आप क्या कहेंगी आज के ईद के दिन के हवाले से? गिफ्ट्स जो हैं वो भी बच्चों के लिए आए हुए हैं और कायनात रज़ा भी यहाँ पर पहुँची हैं, तो क्या कहेंगी आज? कायनात रज़ा साहिबा, जिन्होंने हमारे बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए उनके लिए इतनी एफ़र्ट की, और ये आपके सामने है जितना इन्होंने बच्चों के लिए अरेंज किया, और बच्चे इनके साथ इतना मिक्सअप हो गए और अपनी ख्वाहिशात का इज़हार इन्हें डायरेक्ट ही करने लगे। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने ईद के टाइट शेड्यूल में से कायनात रज़ा ने अपने घर के बच्चों को छोड़ के अपनी ईद हमारे इन बच्चों के साथ मनाई। आइंदा के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, बताएं आपको क्या मिला है? गाड़ी मिली है? ये देखें जी, गाड़ी वाड़ी का सिलसिला, गाड़ी और गिफ्ट जो है वो अभी दिए जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, कहाँ से हैं? जज़मान से। बिल्कुल ठीक है। आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जो मुखय्यर हज़रात हैं और उनको अपना ईद का दिन जो है वो कैसे गुजारना चाहिए? देखिए जी, मैंने इस बात के बारे में कुछ कम जोर नहीं दिया। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मैं बहावलपुर और लोधरा दोनों की आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारी मदद करें, आगे बढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मैं राना सलान साहब, जो कि शमीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं, उनकी इंतहाई मशकूर हूँ कि जब जब हमने उनको कहा है उन्होंने हमारी मदद की है। उन्होंने इस ब्यूरो में ईद के मौके पर 2 बकरे हमें डोनेट किए हैं जिनकी हम कुर्बानी करेंगे और इन बच्चों को इंशाल्लाह उसका गोश्त खिलाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये गाड़ियाँ दी हैं। हम कुकिंग ऑयल, जो कि लाइव कुकिंग ऑयल है, वो भी यहाँ डोनेट कर रहे हैं। तो मेरी यही सबसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ को यूँ मत लें। मैंने बारहा देखा है मीडिया पे कि ये कहा जा रहा होता है इसे इंटरनेट पे न क्यों लगाया है, मीडिया पे क्यों लगाया है, मशहूरी क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, खुदारा इस बात को समझें, ये मशहूरी नहीं है, ये है दूसरों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि आप दूसरे भी आगे बढ़ के, हाँ, ज़्यादा आगे बढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के इसके अंदर वो अपना इस इक़दाम में वो भी अपना हिस्सा डालें, वो भी शिरकत करें। बिल्कुल ऐसे सबको हिस्सा लेना चाहिए। अभी और गिफ्ट जो है वो बच्चों को दे दें। केक कट गया है जी, और ये बच्चों की असल ईद है कि जब उन्हें गिफ्ट भी मिल रहे हैं, उनके लिए केक भी काटा गया है। तो अभी वक्त हुआ है कि यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चलते हैं घर। ज़रा अब देखते हैं कि ईद के खाने जो हैं, पकवान क्या क्या बन रहे हैं। कायनात रज़ा भी ज़ाहिर बात है थक गई हैं, अरसलान साहब भी घर पहुँच गए हैं, तो हम भी घर पहुँचते हैं अभी और चलकर वहाँ पर ज़रा बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वक्त ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ईद का दिन है और गहमा गहमी भी चल रही है, एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। अभी हम पहुँचे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, पहले लोधरा
गए थे और फिर भावलपुर जो है वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ से अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ज़ाहिर बात है सुबह के वक्त हम निकले लोधरा डेरे के ऊपर, अरसलान भाई डेरे के ऊपर, कुछ लोग बहुत सारे वहाँ पर मिलने आए हुए थे, वहाँ गए और लोधरा प्रोजेक्ट के ऑफिस गए, वहाँ से बच्चों से जो मुलाकातें थी वो की और अब वापस जी घर पहुँचे हैं अल्टीमेटली। और ज़ाहिर बात है थकावट बहुत ज़्यादा है और भूख जो है वो भी बड़ी मज़े की लगी हुई है। अरसलान भाई सुनाएं, भूख का क्या हाल है इस वक्त? जी बस अब सारा दिन मैंने गुजारा है लोधरा में डेरे पे अपने दोस्तों के साथ और अपने हलके के लोगों के साथ, और अब मैं वापस आया हूँ अपने रिहाइशगाह पे और यहाँ पे भी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई है और अब बस भूख ज़ोरों पे है क्योंकि बकरा ईद है और गोश्त खाने का दिल सबको कर रहा होता है। तो अब इंशाल्लाह बस जल्दी से जल्द दिल कर रहा है कि खाने की टेबल पे चले जल्दी जो है वो खाने की टेबल पे। और इनका बेटा माशाल्लाह बहुत क्यूट सा वो भी यहाँ पर बैठा है इस वक्त, उसने हमें ज्वाइन किया है घर में, बल्कि इन बच्चों के साथ जो है वो भी हम आपकी गपशप जो है वो करवाएंगे, ज़ाहिरी बात है। और ये बताइएगा क्योंकि लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से मिलने के लिए आए हुए हैं, अब इनसे जैसे ही फ़रागत होती है तो फिर ड्राइंग रूम जो है अभी है यहाँ पर हैं और उसके बाद खाने की टेबल पे मुझे और मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और ज़ाहिरी बात है अरसलान भाई को भी बहुत ज़्यादा। वो क्या वैसे ईद के दिन ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या होना चाहिए? जी मुझे तो इस वक्त बकरे की जो है मटन पीस मुझे पसंद है और मटन कौरमा पसंद है और बस ये दो चीज़ें मैं शौक से, मटन बिरयानी तो सबसे ज़्यादा पसंद है। मटन बिरयानी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है जी। और अभी मेरे ख़्याल में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए ड्राइंग रूम से निकल कर डाइनिंग टेबल के ऊपर। और किचन का ज़रा भी अहवाल बताते हैं क्योंकि अरसलान भाई की जो मिसेज़ हैं कायनात रज़ा वो भी एक्टिविटीज़ में सारा दिन मसरूफ़ रही हैं, बच्चों को गिफ्टिंग के हवाले से लोधरा में भी और बहावलपुर में भी और मसरूफियात रही हैं। तो वो अभी मेरे ख़्याल में किचन में गई हैं कुछ तैयारी वारी करने के हवाले से, तो वहाँ पर चल कर दिखाते हैं कि क्या बन रहा है और आज हम क्या खाने जा रहे हैं और ओवरऑल जो है वो क्या होने जा रहा है। वहाँ पर चल कर ज़रा बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, डाइनिंग पे पहुँच गए हैं और क्योंकि दिन बहुत हेक्टिक था, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, वहाँ पर लोगों से मिले, मिलना जुलना। तो अब अरसलान भाई आप ज़रा यहाँ पर बैठे हैं और मैं ज़रा देखता हूँ जाके कि किचन में क्या बन रहा है। भूख भी बहुत ज़ोर की लगी और खुशबू जो है वो भीनी भीनी खुशबू आ रही है। चलते हैं ज़रा किचन में, किचन भी देखते हैं क्या बन रहा है, वो भी देखते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर किचन में क्योंकि कायनात रज़ा ख़ुद भी बाहर थी और वो अभी आई हैं। मेरे ख्याल में कुछ काम कुक ने किया होगा, कुछ ये ख़ुद अभी कुकिंग कर रही हैं। बताइएगा कि ईद के दिन क्या क्या ख़ास पकवान जो हैं वो होते हैं और अभी आप क्या बना रही हैं? जैसे कि राना साहब ने आपको बताया है कि उन्हें मटन बिरयानी का बेइंतहा शौक़ है, तो यहाँ पे जो है आपके सामने ये मटन बिरयानी है, इसको फाइनल टचेज़ मैंने दिए हैं। ऑब्वियसली आई एम अ वर्किंग लेडी और मैं थोड़ी बिज़ी होती हूँ, तो मेरे पास एक पूरा पैराफर्नेलिया कुक है जो कि बनाता है और शेफ़ है मेरा। सो अब मैं इसको फाइनल टचेस दे रही हूँ और मैं देख रही हूँ। हमने मटन बिरयानी बनाई है, चिकन कोरमा बनाया है और मटन पीसेस बनाए हैं आज के मेन्यू में। मटन पीसेस हैं जी और मटन बिरयानी भी बनी हुई है। और इसके अलावा मीठे में क्या पसंद करती हैं आप और अरसलान भाई? हाँ जी, मीठे में हम ऑब्वियसली ईद का दिन है तो खीर खाना पसंद करते हैं और बच्चों को ज़्यादा शौक होता है मिठाई का, तो हम खीर बनाते हैं या कोई ट्राइफल वगैरह बनाते हैं। तो ईद का तो मीठी मुँह के बगैर कैसे शुरू? अच्छा, ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा एहतियात भी करती हैं कि ज़्यादा खाना नहीं खाएं, वेट बढ़ जाएगा, मीठा ज़्यादा ना खाएं। आप कितनी एहतियात करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू वांट एन ऑनेस्ट आंसर, मैं ज़्यादा एहतियात नहीं करती। आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव दिस काइंड ऑफ अ बॉडी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात भी नहीं करती हूँ, तो जो जी चाह रहा होता है उतना खा लेती हैं। जो जी चाह रहा होता है तो उतना खा लेते हैं। और मेरे ख़्याल में इनको ज़रा देख लेते हैं। ये देखें जी, खाना जो है वो वाकई में तैयार है और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत भीनी भीनी जो है वो आ रही है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने किचन जो है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। किचन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओवन की सहूलत मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ये फ्रिज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जी। दिस इज द फ्रिज। ईद का दिन है तो आपको इसमें ड्रिंक्स ही नजर आएंगी। हाँ। और जैसे कि आप आगे आ रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीजर की सहूलत मौजूद है इस कबर्ड में। अच्छा जी, ये फ्रीज़र है और इसके अंदर भी चीज़ें मेरे ख्याल में ईद के हवाले से ज़्यादा रखी हुई है। आपको नजर आ रहा है इस वक्त। तो ये हमारा माइक्रोवेव है जी और ये हमारी जिस तरह से
cupboards हैं. So this is all this is designed by me. It's my favorite kitchen. It's my favorite place to be. इसके पीछे obviously 2 dirty kitchen है. ये हमारा फाइनल किचन है जहाँ पे खाना पकने के बाद आता है और फिर हम डाइनिंग टेबल में जाते हैं. डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और चलते हैं ज़रा डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और बाकी भी उधर बैठे हैं लोग. आ जाएं. अच्छा जी, भूख तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा लगी हुई है. चलते हैं अंदर. और डाइनिंग पे हमने बिठाया था अरसलान भाई को, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं. अभी जी पहुँच गए हम डाइनिंग पे. सारे दिन की भूख थी और गए हुए थे बाहर ही, अभी आ गए हैं. अच्छा अरसलान भाई बताइएगा, अब कैसा लग रहा है? ईद सारा दिन मिल के आ गए, शाम की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मतलब जब आप घर होते हैं तो फिर शाम तक, रात गए तक क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जी बस अब शुक्र है कि मैं जैसे ही घर पहुंचा हूँ, मेरे मिसेस ने खाना टेबल पे लगाया हुआ था और मैंने फ़ौरन आके खाना खाया है और अब मैं कुछ सुकून महसूस कर रहा हूँ. और अब इंशाल्लाह कुछ देर रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत अर्ली सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़नी होती है, डेरे पे जाना होता है, कुर्बानी की है, गोश्त तकसीम करवाया है और अब आके खाना खाया. अब कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम को फिर डेरे पे लोगों से मुलाकात. भाभी आप बताइएगा कि अभी खाने वाने से फारिग होके फिर कहीं पर कुछ जाना वाना होता है, कहीं मिलना जुलना होता है? जी डेफिनेटली, हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली भी है और लोगों को मिलने के बाद फिर डेफिनेटली राना साहब की फैमिली, मेरी फैमिली, उनको भी हम टाइम देते हैं. और जैसे राना साहब कह रहे हैं, यहाँ के दिन बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ है, तो दिन का जो बीच का हिस्सा उसमें हम आराम करते हैं. उसके बाद फिर शाम को डिनर के टाइम पे वी अगेन गो एंड हम दोबारा से जाते हैं और फिर अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ मिंगल करते हैं. डिनर ज़्यादातर फैमिली में ही किया जाता है. अच्छा, फैमिली में ही. अच्छा, आखिर में अभी आज सारा दिन आपने बाहर बच्चों के साथ गुजारा, इस वक्त आपके अपने बच्चे जो हैं उनको आप टाइम दे रही हैं, आपको एक क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जो ईद के ऊपर जो है वो ख़ुद को तनहा महसूस कर रहे होते हैं, जो ऑर्फन हाउसेस में हैं, जो ब्यूरोज़ में हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ में हैं, तो उनको उनके हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगी, क्या मैसेज जो है वो आपको आएगा? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया है कि मैं मुझे अल्लाह ताला ने साबित इस्तात बनाया कि मैं अपनी इस्तात में से उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ. ये सारी मेरी तालीम, मेरा सारा ये एक्सपोजर मैं उन बच्चों के लिए वक्फ कर सकूँ. मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि माशरे में मेरे जैसे और कई लोग हैं. मैं उन सब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो सब अगर अपने दिन का 1 घंटा भी उन बच्चों को दें और उन सब के साथ अब वक्त बिताएं तो उन बच्चों का बहुत भला होगा, क्योंकि वो यतीम हैं, बेसहारा हैं और उनको हमारी मदद की बेइंतहा ज़रूरत है. तो हम सबको चाहिए कि हम अपना थोड़ा थोड़ा जो है अपना टाइम दें, डोनेट करें, बिट करें. एंड सेकेंडली माँ बाप को मेरा ये पैगाम है, अपने बच्चों के दोस्त बने, खुदारा उन पर सख्ती तो करें लेकिन उतनी सख्ती ना करें कि वो अपने मामलात और अपनी बातें आपसे शेयर ना कर सके. अगर बच्चे माँ बाप से ना कर सके तो बहन भाइयों में से कोई दोस्त बन जाए. बहन भाई नहीं बन सकते तो हाला, मामू, चाचू, उन रिश्तेदारों में से कोई उनका दोस्त बन जाए. मेरा माँ बाप के लिए खास पैगाम है कि बच्चों पे सख्ती तो करें लेकिन खुदारा इतनी सख्ती ना करें कि वो माँ बाप से दूर हो जाएं, वो उनसे डिस्कशन ना कर सकें. और खुदारा बच्चों के साथ डिस्कशन करें, मामलात शेयर करें कि ये मामला यूँ है, ये यूँ है. अगर माँ बाप नहीं कर सकते बड़े बहन भाई करें, बड़े बहन भाई नहीं तो फैमिली में से कोई चाचू, मामू, हाला कोई तो होगा. बच्चों का कोई ना कोई फैमिली में बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, कोई कस्टोडियन होना चाहिए, ताकि बच्चे के साथ बाहर कोई ज्यादती हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई बैड टच हो रहा है तो बच्चा घर में आकर उसे शेयर कर सके. और घर एक ऐसी जगह है जहाँ से बात निकलती है, माँ बाप रोक सकते हैं. तो इसी तरह हम सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ को रोक सकते हैं. मुलाजमीन है उन पर प्रॉपर चेक रखा जाए कि वो बच्चों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए, वक्तन फ़वक्तन उनको चेक किया जाए, बेशक उन पर आपको कितना एतमाद क्यों नहीं है. बिल्कुल ऐसे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज था. और ईद का दिन हमने गुजारा राना अरसलान खान के साथ. आप CEO हैं शमीम घी इंडस्ट्रीज़ के और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोधरा डिस्ट्रिक्ट के. कायनात रज़ा जो फोकल पर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बहावलपुर और लोधरा की. हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज का आपका दिन ईद का हल्ला गुल्ला भी रहा, खाना भी रहा, गपशप भी रही. बहुत शुक्रिया. हम भी आपके बहुत मशहूर हैं. आपने पूरा दिन हमारे साथ गुजारा और अपना सारा वक्त हमें दिया, हमारी हेक्टिक रूटीन को भी देखा
और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हम मीडिया का, रोही टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारी ज़िंदगी को वो बाकी लोगों के सामने ला सकें, और अगर हमारी ज़िंदगी से बाकी लोग कुछ भी अच्छा सीखते हैं तो ये सदका जारी है। सदका जारी है। और मैं सब देखने वालों के भी बहुत मशहूर हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मेरा फाइनल पैगाम यही है, ईद मुबारक के साथ साथ खुश रहें, खुश रखें और अपने बच्चों को महफूज रखें। अपने बच्चों को महफूज रखें। घर घर ईद का आज का जो है वो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। यकीनन आपको इसमें से बहुत सारी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अतरला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।